हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात पर एक छोटी सी चर्चा करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ जेस्ट और सहायक सम परीक्षा की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं। वैसे तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आप सब अपनी तैयारियों में जुट गए होंगे, बट इसको और प्रॉपर तरीके से किस तरह से आप अंजाम दे सकते हैं उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, वीडियो ज़रा सी लंबी हो सकती है, बट याद रखिएगा कि सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है प्रिपरेशन फॉर सक्सेस, आप किस तरह से सक्सेसफुल होने के लिए प्रिपरेशन करेंगे उसके बारे में बस एक टिप्स होगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर आपके काम के वीडियोस रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब कि तैयारी करने के लिए सबसे पहले जो है सिलेबस सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो आप लोग एक बार सिलेबस से ज़रूर परिचित हो जाइए। ठीक है, सिलेबस बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि पढ़ना क्या है तो आप पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के मत बैठे रहिए, सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर के कवर कीजिए, क्योंकि समय कम है। एक सब्जेक्ट करके तभी पढ़ना चाहिए जब जो है आपके पास पर्याप्त समय है हो। ठीक है, लेकिन अब जो है पर्याप्त समय नहीं है आपके पास, फिर भी अभी भी देर नहीं हुई है। सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए और सभी सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, सिलेबस से एक बार परिचित हो लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपके सिलेबस में आपको पता होगा मैथमेटिक्स गणित पूछा जाएगा। आपके सिलेबस के लिए जो है ऑफिशियल ये बोला गया है कि गणित होगा, उसमें बुद्धि क्षमता होगा, विश्लेषण क्षमता होगा, साथ ही सामान्य अध्ययन होगा। इन सभी को मिलाकर के आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मिला के आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे इसको और डिटेल से समझेंगे, बट अभी ये देख लीजिए। और उसके अलावा 100 मार्क का आपका जो है हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, 100 मार्क्स के हिंदी पूछे जाएंगे। तो हिंदी इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, यानी कि पूरे 50% मार्क्स के जो है हिंदी आपसे पूछे जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, हिंदी जो है एक पॉजिटिव फैक्टर आप लोगों के लिए होने वाला है, एक विनिंग फैक्टर जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, विनिंग फैक्टर आप अपने हिंदी को कह सकते हैं। और हिंदी वाकई में जो है विनिंग फैक्टर क्यों होने वाला है, क्योंकि इससे 100 मार्क्स के दोस्तों आपके जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी है, हिंदी को ही आप लोग एक तरह से टारगेट मान के चलिएगा। अब दोस्तों, हिंदी तो एक सरल विषय है। ठीक है, सभी हिंदी को एक सरल विषय मानते हैं, बट सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे एग्जाम में कहीं 10 नंबर के पूछे जाते हैं, कहीं 20 नंबर के, और व्यापम में कहीं कहीं जो है 40 नंबर के हिंदी आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूरे 100 नंबर का आपका एक ही विषय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक विषय पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और वह है हिंदी, क्योंकि यहाँ पर 100 नंबर के पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी एक माइनस पॉइंट ये है, क्योंकि हिंदी एक सरल विषय है और वो सभी के लिए सरल है। इंग्लिश मीडियम वालों की अगर बात छोड़ दी जाए तो अधिकतर जो है हिंदी मीडियम वाले ही यहाँ पर एग्ज़ाम देने आएंगे, और जो है सभी के लिए ये सरल विषय है। ये एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि सभी की जो है हाई स्कोर हिंदी में सभी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 100 नंबर में से 60 या 70 नंबर ले आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग ध्यान रख के चलिएगा। ये मत सोचिए कि हमारे तो 65 नंबर आराम से आ जाएंगे, 70 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो दोस्तों, वो सभी के आ जाएंगे, जो भी इसमें कैंडिडेट होंगे, जो सीरियस कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि सभी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, बल्कि सीरियस कैंडिडेट, हर एक सीरियस कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 60 से 70 नंबर जो है हर कोई ले आएगा। ठीक है, हर कोई ले आएगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो है 100 में से कम आप लोग इसमें 85 नंबर जो है 85 का टारगेट आपको मान के चलना है। 85 से 90 नंबर तक आपको लेकर के आना है, तभी यहाँ पर कुछ हो पाएगा। ठीक है, तभी जो है मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पर 100 नंबर के जो हिंदी में होंगे, तो कम से कम क्वेश्चन को गलत करने की कोशिश कीजिएगा और अधिक से अधिक प्रश्नों का जो है सही जवाब देने की यहाँ पर आपको कोशिश करना है, जो कि काट छांट करके 85 मार्क्स आपको कम से कम मिले ही। ठीक है, 85 से 90 मार्क्स तक का आपको सोचकर चलना पड़ेगा हिंदी में। इसके बाद जो है बाकी जो शामिल करके जो बाकी विषय बच जाते हैं उनमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हिंदी में आपको इतने का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा, अगर आपको अच्छे से अच्छे नंबर ला करके जो है मेरिट लिस्ट में टॉप करना है तब। अब दोस्तों आगे चलते हैं, तो बात करते हैं
हिंदी के टेस्ट के बारे में, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी का टेस्ट देना चाहते हैं तो सबसे पहले टेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे चैनल के द्वारा हिंदी का मॉडल टेस्ट यहाँ लिया जा रहा है और ये जो टेस्ट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि सीजी व्यापम है, सीजी पीएससी है और एसआई की भर्तियां हैं, फॉरेस्ट के जितने भी एग्ज़ाम हैं। तो स्पेशली एसआई और सीजी व्यापम में जो सम परीक्षा के जो है एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें अधिक मार्क्स के 200 हिंदी पूछे जाने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और चाहे आप सीजी व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हो तो यहाँ पर हमारे चैनल के द्वारा टेस्ट लिया जा रहा है। कुल मिलाकर के 4 टेस्ट आपके होंगे और जो है आपको डेट बता दिया जाएगा। अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं तो 100 मार्क्स के आपके 4 लिए जाएंगे। और यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हैं, यहाँ टॉपिक नंबर 1, यहाँ फर्स्ट टेस्ट में इतने टॉपिक का एग्ज़ाम लिया जाएगा, सेकेंड टेस्ट में इतने टॉपिक का, इसी तरह से थर्ड टेस्ट में भी है और जो फोर्थ टेस्ट होगा उसमें सारे हिंदी को, इन तीनों को जो है शामिल करते हुए पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस रेडी किया जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो फ़ी यहाँ पर देख सकते हैं 120 रुपीज़ इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। और आप जो है अगर आपको टेस्ट से रिलेटेड इंक्वायरी अगर कोई करनी है तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन आप करा लेंगे ऑनलाइन फ़ी पे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हम लोगों ने हिंदी की बात कर ली। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं, ठीक है, सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सामान्य अध्ययन की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि हिंदी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं सभी को मिला करके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। जहाँ पर सामान्य अध्ययन के दोस्तों आपके 50 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 50 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के आपको मान करके चलना है कि 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के आएंगे। अब इसमें सामान्य अध्ययन में क्या क्या शामिल होगा, एक तो जो होगा आपका ऑल इंडिया जीके, जैसे कि जीके में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका हिस्ट्री है, ठीक है, इतिहास है, भूगोल है, जियोग्राफी और इसके अलावा इकोनॉमिक्स है। जितने भी जीके में सब्जेक्ट्स आते हैं सभी सब्जेक्ट्स को टोटल जो है मिला करके आपसे सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर का आप मानेंगे और 50 में से भी 25 नंबर का ऑल इंडिया जीके रहेगा, जिसमें भूगोल है, इतिहास है और इकोनॉमिक्स है और भी जितने सब्जेक्ट्स जीके में शामिल होते हैं। इसके अलावा 25 नंबर का आप मान के चलेंगे कि छत्तीसगढ़ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के से भी प्रश्न रहेंगे। पिछले एग्ज़ाम्स को अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है 20 से 25 नंबर तक के आपसे छत्तीसगढ़ का जीके पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑल इंडिया जीके के अलावा 20 से 25 नंबर तक की छत्तीसगढ़ भी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। सीजी से रिलेटेड सारे प्रश्न जैसे कि हिस्ट्री है, भूगोल है और इकोनॉमिक्स है, ये सभी चीज़ों को शामिल करके आपसे छत्तीसगढ़ के सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको इसकी भी तैयारी अच्छे से करनी है। अब जैसे कि मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बुक लिस्ट मैंने बता दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बुक्स आप चाहें तो उससे एक आइडिया ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बुक्स आपको इंडिकेट किया है वही आप लें, आप उससे एक मोटा आइडिया ले सकते हैं कि आपको किस तरह से बुक इसके लिए जो है कलेक्ट करना है, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन का इस तरह से आप तैयारी करेंगे, इस तरह का पूरा सिलेबस आपको जान करके। अब दोस्तों आ जाते हैं गणित, बौद्धिक क्षमता, विश्लेषण क्षमता, जो कि सिलेबस में इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पर बात की जा रही है मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। तो इन दोनों की तैयारी आपको करनी है। मैथमेटिक्स का एक सेपरेट बुक आपके पास होना चाहिए, रीजनिंग का सेपरेट बुक आपके पास होना चाहिए। तो इन दोनों को मिला करके 50 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इनकी भी आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। जनरली जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनको कम से कम इन 50 मार्क्स में, क्योंकि वो यहाँ पर थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो इसमें 50 में से कम 30 नंबर आपको मान करके चलना है, ठीक है। 50 में से 30 नंबर आपको किसी भी हालत में लाना ही होगा। लेकिन जिनका जो मैथ रीजनिंग जिनका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो उनका थोड़ा सा आर्ट्स में थोड़े से कम नंबर आ जाते हैं आर्ट्स वालों के मुकाबले। तो उनको अपना ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन बहुत ही मजबूत करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग 40 से 45 नंबर मान करके चलेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में नंबर अच्छे आते हैं और अगर क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व हो गया तो आंसर भी बिल्कुल सही आते हैं, एक्यूरेट आते हैं। तो गलत जवाब होने की आशंका यहाँ पर आपको कम रखनी है। तो 40 से 45 नंबर आपको यहाँ पर टारगेट मान करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को फिर से हाईलाइट यहाँ पर देख लेते हैं। बुक्स, सबसे पहले दोस्तों बुक्स, ठीक है। तो बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह के बुक आपको रखने हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। अब बात की जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए। 2013 में एग्ज़ाम हुए हैं, 15 में हुए हैं, 18 में हुए हैं। तो आप क्वेश्चन पेपर आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके
बहुत सारे जो बुक्स भी आप आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो आपको बुक ले लेनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, आप बहुत ही मामूली चार्ज से जो है उस पीडीएफ को ले पाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, थोड़ी आइडिया के लिए बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। सारे तो कलेक्शन नहीं होंगे बट काफ़ी कुछ उसमें है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी। नोट्स, अब दोस्तों नोट्स क्या है, नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है। किसी भी दूसरे के नोट्स से कभी तैयारी नहीं होती, अपने नोट्स खुद बनाइए। और ये जो नोट्स हैं आपके एग्ज़ाम के 7 दिन 10 दिन पहले आपके काम आएंगे, क्योंकि 7 दिन पहले 4 दिन पहले या 2 दिन पहले आप बुक नहीं पढ़ सकते। बुक कितने पन्ने पलट करके आप जो है पढ़ेंगे, इस वजह से कुछ दिन पहले जो है नोट्स काम आते हैं। तो नोट्स, छोटे छोटे नोट्स, शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलिएगा। टेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अपनी तैयारी कर चुके होते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है टेस्ट की। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप चाहें तो मेरा जो नीचे आपको जो है लिंक मिल जाएगी, टेस्ट की आप जानकारी ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आप जो गिवन व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप कांटेक्ट करके टेस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर हिंदी टेस्ट आपकी ली जाएगी। और आप चाहें तो दूसरे संस्थान का भी टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। इससे क्या होता है, अपनी कमी कहाँ रह गई है, कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद ये 2 चीज़ें जो है आप पे निर्भर करते हैं, हार्डवर्क और डेडिकेशन। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं आप कह सकते हैं। इन दोनों के बिना कोई भी सफलता नहीं मिलती है। तो हार्ड वर्क और डेडिकेशन आप में ज़रूर होना चाहिए, कड़ी मेहनत और समर्पण, ठीक है। एक आपको कड़ी मेहनत करके पढ़ना भी है और उतना ही समर्पित आपको रहना है। अगर आप कड़ी मेहनत करने की अगर आपने ठान ली है तो उस कड़ी मेहनत को बिल्कुल समर्पण की भावना से करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिससे आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं और अपनी पढ़ाइयों को अंजाम दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ठीक है। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। चलिए ठीक है, आई होप कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपको जरूर मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।